यस, आप सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार टीचिंग परीक्षा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम लोग बड़े शानदार जानदार क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो भी किस चीज के? परसेंटेज के। कहते हैं कि पूरे अर्थमेटिक की जान है ये टॉपिक। साथियों, परसेंटेज करेंगे। परसेंटेज आप लोग जानते हो कि परसेंटेज का यूज हर टॉपिक में होता है। तो भाई फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जितने भी नए बच्चे क्लास में जुड़े हैं वो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो भाई सीधा स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और परसेंटेज शुरू करते हैं भाई, है कि नहीं? परसेंटेज भाई बड़ा ही मेरा फेवरेट टॉपिक है, मुझे बड़ा पसंद है। मेरा लाइफ में ना इंटरेस्ट यहीं से बना था, है कि नहीं? चलिएगा भाई स्टार्ट कर लेते हैं। और आप लोगों को एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट मैं आप लोगों को बता दूं कि 4.0 बीपीएससी 4.0 का बैच आप लोगों का पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है। साथियों, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, देर मत करिए। क्या बोलते हैं उसको? करने योग्य कार्य में देरी होने से समय उसके रस को पी जाता है। और भाई देखो, सावन का महीना है, टीचिंग परीक्षा आपके लिए कुछ ना लाए ऐसा कभी हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ है। तो आप लोग क्या करोगे भाई, देखिएगा एक बार। ये लिया लीजिएगा आपके लिए। देखो भाई, गिफ्ट की भी बौछार हो गई है, देखिए एक बार। तो एक बार इसको समझ लेते हैं। यहां पर देखिए, बीपीएससी टायर 4 में अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं टीचिंग परीक्षा में, तो आप लोग है ना, देखिए ना, 25 जुलाई तो जा चुकी है आप लोगों की। आप बहुत लेट कर देते हो, बहुत नाइंसाफी है। यहां देखिए, अगर 25 जुलाई से पहले आप लोग एडमिशन लेते तो भैया देखो, आप लोग सिलेक्शन होने पर, क्वालिफाई होने पर, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 50% जो आपका फी है ना, जो आप फी यहां पर सबमिट कराए हैं, वो आपको 50% वापस मिल जाता। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास एक मौका और भी है। साथियों, अगर आप लोग 31 जुलाई से पहले टीचिंग परीक्षा से जुड़ते हो और आप लोग सिलेक्शन भी पा लेते हो, ठीक है, टीचिंग परीक्षा से स्टडी करने पर, पढ़ाई करने पर अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो आपका 40% जो फी है वो रिफंड हो जाएगा। ठीक है, ये कब होगा? सिलेक्शन पाने पर, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना मेरे भाई? चलेगा। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, साथियों सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप लोग अपनी रैंक 100 के अंडर में ले आते हो, 100 के अंडर में लेके आते हो, 100 से कम लेके आते हो, ठीक है, और सिलेक्शन पाने पर जो आपकी जो रैंक है 100 से कम रहती है, तो आपको पूरा का पूरा फी तो वापस मिलेगा ही, उसके साथ मिलेगा एक लैपटॉप भी। ठीक है साथियों, एक लैपटॉप भी आप लोगों को मिलने वाला है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा इसके ऊपर, और बल्कि इसको रिकॉर्ड भी कर लीजिएगा आप लोग। लेकिन सिलेक्शन पाने के बाद फिर अपन लोग चलेंगे टीचिंग परीक्षा में, ठीक है, तो वहां से लैपटॉप लेके आएंगे, है कि नहीं? चलिएगा, उसके बाद चलते हैं भाई। ओ मेरे भाई, जैसे ही आप लोग जुड़ते हो ना टीचिंग परीक्षा पे, क्या क्या चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। देखो, आप लोगों को लाइव क्लासेज मिल जाएंगी सारी, है कि नहीं? उसके साथ साथ जो चैप्टर वाइज पीडीएफ वो भी आपको मिल जाएगी। चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट भी आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, 50 मॉक टेस्ट भी आप लोगों को मिल जाएंगे। कंसेप्शनल एनिमेशन वीडियो ये भी आप लोगों को मिल जाएंगी, जिससे हमारे कंसेप्ट और बेहतर हो पाएंगे, हम चीजों को जल्दी समझ पाएंगे और अच्छे तरीके से। साथियों, एनसीईआरटी एससीईआरटी की जो ई बुकलेट है ना, तो वो भी आपको मिलेगी। वाईटी क्लास की पीडीएफ भी आप लोगों को आपकी एप्लीकेशन ऐप पर मिलती रहेगी। ठीक है भाई, तो ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी आप लोगों को। इसके साथ जो आप अपनी क्लासेज हैं, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन की क्लासेज, वो आप अपने मोबाइल पर भी और लैपटॉप पर दोनों जगह देख पाओगे। सारी बातें क्लियर हैं? चलिए भाई, अब अपन लोग अपनी तैयारी शुरू कर लेते हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बताऊं कि एक क्लास आप लोगों की रात में भी चल रही है। उसमें रात की क्लास में आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन मैथ होता है, और फ्राइडे सैटरडे 2 दिन हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं। और उसमें आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट टॉपिक से। ठीक है, तो चलिएगा भाई, अब अपन लोग शुरू कर लेते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। परसेंटेज का टॉपिक आपकी नजर के बिल्कुल सामने। कहते हैं कि परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक की जान है। यही तो वो टॉपिक है जिससे मेरा इंटरेस्ट बना था, और देखो मैंने मैथ सीखा, आज आप लोगों को मैथ पढ़ा भी रहा हूं, है कि नहीं? तो ये चीज आप भी सीख लीजिए, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, है कि नहीं? चलिएगा भाई, समझ लेते हैं एक बार। यहां देखिए साथियों, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 होता है। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करते हैं। ठीक है भाई, 100% का मतलब क्या होता है? आओ सभी लोग मेरे साथ फ्रैक्शन बनाओ। कैसे बनाते हैं फ्रैक्शन?
जैसे 100% है, यहाँ पर आप लोग 100 लिखिए, परसेंटेज हटाओ, 1/100 लगाओ, कैंसिल करोगे, 1/1 होगा। आज सभी को ये वाली जो टेबल आपको दिखाई दे रही है, आपको इनकी परसेंटेज हटानी है, फ्रैक्शन बनानी है। ध्यान रखिएगा आप लोग, सभी लोग, ठीक है ना मेरे भाई। सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है, सेकंड पार्ट अभी अब मैं शुरू कराऊंगा, 2-3 दिन में स्टार्ट करा। उसके जो क्वेश्चन जो बनाए हैं ना, नए क्वेश्चन अपडेट किए हैं, तो उसमें एक बार कुछ एरर्स आ गए थे, तो उनको मैं ठीक करा के फिर 2-3-4 दिन में परसेंटेज के टॉपिक के बाद ही करा दूंगा। ठीक है, 2 क्लास और भी लूंगा सिंप्लीफिकेशन की, अभी खत्म नहीं किया अभी मैंने। एक लैपटॉप मेरे लिए, बिल्कुल विपिन, आप सिलेक्शन पाइए, लैपटॉप आपका हाजिर है, बिल्कुल एकदम मैंगो वाला मिलेगा लैपटॉप, सच्ची बता रहे हैं। ठीक है भाई, देखिएगा एक बार, 50%, 50%, 50% का मतलब क्या होता है, परसेंटेज हटाओ, 1/100 लगाओ, फ्रैक्शन बनाओ, ये 1/2 हो जाएगा। ऐसे आपको घर पे पूरी ईमानदारी के साथ सारी की सारी टेबल की फ्रैक्शन बनानी है। 33 सही 1/3, इसका मतलब होता है 100/3। 33 सही 1/3, इसका मतलब होता है 100/3। परसेंटेज हटाओ, 1/100 लगाओ और फ्रैक्शन बनाओ, तो 1/3 हो जाएगा। ऐसे करना था। 25%, परसेंटेज हटाओ, 1/100 लगाओ, 100 को 25 से काटोगे, 1/4। 20%, 20% क्या होता है, परसेंटेज हटाओ, 1/100 लगाओ, 100 को 20 से काटोगे, 1/5। तो ऐसे में आप लोग बना लेंगे, है कि नहीं। तो इसको जरूर बनाइएगा, पूरी ईमानदारी के साथ बनाइएगा। ये मत सोचिएगा कि दीपक सर थोड़ी ना देख रहे हैं, दीपक सर को थोड़ी ना पता लगेगा कि हमने बनाई है कि नहीं है कि नहीं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, कोई तो है जो आपको हर समय देखता है, कोई तो है जो आपकी मेहनत को जानता है, आपको समझता है। ठीक है, कोई तो है कि आपने कितनी मेहनत की और कितनी शिद्दत के साथ की और कितनी ईमानदारी के साथ की, वो सब जानता है। क्योंकि रिजल्ट उसी को देना है जब ऊपर वाला आपकी मेहनत से प्रसन्न हो जाएंगे, बोलेंगे तथास्तु, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको टीचिंग परीक्षा से लैपटॉप भी मिल जाएगा, है कि नहीं। तो भाई देखिएगा, इस टेबल को आप लोग अच्छे से याद करिएगा। हम तो भैया बोल सकते हैं, कह सकते हैं, आपकी लाइफ है, करो या ना करो, आपके अंडर में आती है सारी चीजें, है कि नहीं। चलिएगा, ये टेबल आप लोग याद कीजिएगा। अब हम आपको लेके चल रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहां देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, 0.1। साथियों 0.1 का मतलब मल्टीप्लाई कितना परसेंट, एक्स परसेंट कितना है, 0.01 है। अरे यही तो बोला, 0.1 का मतलब मल्टीप्लाई कितना परसेंट, एक्स परसेंट कितना है, ऐसा बोला। अब आप क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे, नीचे 10 लगाओगे। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। ये क्या होता है, 1/100 होता है। 100 को 100 से काट दो, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 10 उधर को चला जाएगा, तो बोले तो एक्स परसेंट मतलब 10%। 10% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। साथियों 0.1 कितना जो 0.1 का कितना परसेंट 0.01 होता है, 10% होता है। मेरे भाई सभी लोग कर लेंगे, किसी को कोई डाउट, एक बच्चे को भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैथ्स पढ़ाई नहीं जाती है, सिखाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन को, इस पर भाई परसेंटेज के 100 क्वेश्चन कराऊंगा। पिछली बार मुझे याद है मैंने 65 क्वेश्चन कराए थे, इस पर 100 क्वेश्चन कराऊंगा भाई, और इस पर 35 क्वेश्चन और दमदार क्वेश्चन कराऊंगा। चलिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में बोला है कि 0.001 किसके बराबर है। तो किसके बराबर है का क्या मतलब होता है, पहले तो आप पॉइंट हटाओ, इसको 1/1000 लिखो, है ना। और देखो एक बात जान लो, आपको पता है मैंने कहा था 100% का मतलब 1 होता है कि नहीं, और 1 हर चीज के मल्टीपल में होता है। साथियों जब जब आपको आंसर परसेंटेज में चाहिए हो, तो निसंकोच आप 100% से तुरंत मल्टीप्लाई करिए। जब भी आपको आंसर परसेंटेज में चाहिए हो, तो निसंकोच आप लोग है ना 100% से मल्टीप्लाई करोगे। सर ऐसा क्यों, क्योंकि 1 का मतलब 100%, 1 हर चीज में के मल्टीपल में होता है कि नहीं। तो 1/10
परसेंट। 1/10 को क्या लिखोगे? 0.1% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी, अरे सी तो नहीं होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ई आंसर होगा। क्या कहते हो? ई आंसर होगा साथियों, ई आंसर होगा। 0.1% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है ना भाई? सभी लोग कर लेंगे, बहुत बढ़िया, ई आंसर होगा। चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजर के सामने, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। कौन है आपकी क्लास में ऐसा वो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा? जल्दी से बताइए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से बताइए। हाँ, जीएस वाले क्यों नहीं पढ़ सकते? मैथ पढ़िए, मैथ सभी के लिए होता है। ठीक है, एनसीएफ कहता है कि सभी को मैथ्स पढ़नी चाहिए। सभी बच्चा लोग बोल रहे हैं कि सर 125%। साथियों, रेशो का मतलब फ्रैक्शन से होता है। 5/4 आंसर अगर परसेंटेज में चाहिए हो तो निसंकोच 100% से गुना करो। काटोगे तो 25 पे कटेगा, 25 की 5 से गुना करोगे। अरे बहुत आसान है, 125% आंसर हो जाएगा। चलिए ना आगे चलते हैं। बताइए इस क्वेश्चन के बारे में बताइए। जिस संख्या का 90% 54 हो तो उस संख्या का 30% क्या होगा? सच्ची सच्ची बताना, आपको उसकी कसम। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि नहीं? आते हैं ना? तो बताइए ना आंसर, इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा? 9 to 10 का मैथ हाँ प्रमोद, बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल हो जाएगा, निसंकोच तैयारी करिए। ठीक है, बस डेली आया करो आप, है ना? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सर इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। कैसे? देखो सर, उसने कहा कि 90% है ना 54 के बराबर है, 90% 54 के बराबर है, तो 30% किसके बराबर होगा? ये तो बताना था ना आपको। देखो ये 1/3 है, 90 का 1/3 है, तो यहाँ पर 54 का 1/3 18 होता है मेरे भाई, है कि नहीं? क्या होता है? 18, 18। जिनका भी आंसर 18 है ना, अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है, शाबाश। ऐसी कोशिश करनी है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए मुझे। एक व्यक्ति अपनी सैलरी का 66/3% खर्च करके 1200 रुपए सेविंग करता है। ये खर्च किया, यहां पर सेविंग किया, तो आपको क्या बताना है? एक्सपेंडिचर बताना है। एक राज की बात, अगर आपने एक बात समझ ली ना, आप कभी भी मार नहीं खा सकते मैथ्स में। क्वेश्चंस के अंदर रियल वैल्यू देख लो। रियल वैल्यू हमेशा अमाउंट में आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि 1200 रुपए मासिक बचत करता है। ये 1200 क्या है पहले तो ये बताओ। ये 1200 रुपए तो सेविंग है। 1200 रुपए क्या है? सेविंग। अब परसेंटेज में सेविंग ढूंढ के लाओ। जो रियल वैल्यू होती है ना भाई, रिलेट किससे करोगे? रियल वैल्यू से करोगे। फ्रैक्शन वाली वैल्यू को रियल वैल्यू से रिलेट करेंगे, और रियल वैल्यू क्या है? सेविंग है। अब 66 से ही 2/3% का मतलब होता है, 66 से 2/3% का मतलब होता है 2/3। अब सभी बच्चे के दिमाग में ये आ जाता है, सर इसका मतलब 2/3 कैसे होता है? तभी तो हम आपको बताए थे बेटा, अगर आप टेबल याद कही किए होते तो ये चीज हमसे नहीं पूछते। आप पहले टेबल याद करिएगा। 66 से 2/3% का मतलब होता है 2/3 होता है। ठीक है ना? जब आपको ये पता लगेगा कि 2/3 है, आप बच्चे लोग, आप लोगों ने काम करिए, इसको पढ़ना सीख लो। इसको पढ़ना सीखो कैसे? सुनो, उस व्यक्ति का सैलरी 3 है और उसने 2 खर्च कर दिया। 3 में से 2 खर्च कर दिया, 3 में से एक अभी भी बचा हुआ है। भाई 3 में 2 खर्च हो जाए तो एक बचता है कि नहीं? और वो एक सेविंग है। उस सेविंग किसके बराबर है? 1200 के बराबर है। एक 1200 के बराबर है। क्या पूछा? खर्च पूछा। तो 3 में से कितना खर्च हुआ? 2 खर्च हुआ। तो 2 किसके बराबर है? 2400 के बराबर। अरे बहुत आसान है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। होगा कि नहीं? चलिए ना आगे चलते हैं। यहां पर देखिए,
कभी कभी क्या होता है कि इंसान से हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, इंसान हमसे भी गलतियां होती हैं, सभी से हो जाती हैं, है कि नहीं। अब आप लोग देखिएगा ना, यहाँ पर देखिए, दर्ज करते समय गलती से 60 की जगह 66 लिखा गया। कुछ मतलब लोग ऐसे होते हैं, जीरो को इतने शानदार तरीके से लिखते हैं, पता ही नहीं लगता कि 6 लिख दिया, जीरो लिख दिया, नहीं पता लगता कई बार, है ना। कुछ लोग मतलब जीरो ऐसे ही लिखते हैं। तो पता है ऐसे हुआ था कि 60 लिखना था, गलती से 66 लिख दिया। कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, जैसे 6 है, मान लो कि दूसरा जीरो जीरो लिखना था, वो भी ऐसा ही लिख दिया। मान लो कि 60 लिखा हुआ, लोगों को दिखाई दे रहा कि 66 है कि नहीं। 60 लिखना था, गलती से 66 दिखाई दे गया या लिखा गया, तो गलती कितने का हुआ? 6 का। लिखा क्या जाना था? 60 लिखा जाना था। क्या लिखना था? 60। गलती कितने का हुआ? 6 का। आंसर किस में चाहिए? परसेंटेज में। तो भैया इसको 100% से गुना कर दो, ठीक है। कैंसिल करोगे 10, बस इतना ही तो करना था। 10% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा। कोमल, अर्पिता, विपिन, आशा, ये नाम आप लोग अच्छे से देख लो। देखो भाई, यहाँ पर स्पार्क, सपना, शुभम, नाजीर, राम, कविता, स्नेहा, सावित्री, नीतू, ठीक है, राधा, राम, और ये जितने भी लोग हैं ना, इन नामों को अच्छे से देख लो। ये वो चेहरे हैं, ये वो लोग हैं जो अब 4.0 में आपको ना लिस्ट में, रैंक में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएंगे। इन नामों को अच्छे से देख लो मेरे दोस्त। जो इंसान 4 महीने पहले तैयारी पे लग जाए, तो इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब जानिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो इंसान 4 से 5 महीने पहले तैयारी पे लगता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 10% इस क्वेश्चन का साथियों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजर के बिल्कुल सामने, यहां पर देखिए। एक बार की बात बताएं, सुनो, हम आपको एक छोटी सी मतलब बात बताते हैं। एक है ना स्कोर, ऐसे वाला ना स्केयर था, एक मतलब एरिया था। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है, ठीक है। अमृता सुन रही हो ना? एक बार मैं सभी लोगों को बता दूं क्या उस दिन वाली कहानी? बता दूं पक्का? चलिए भाई, एक बार क्या हुआ था कि अमृता को चंद्रमुखी के घर जाना था। अमृता को कहां जाना था? चंद्रमुखी के घर जाना था। बेचारी को नहीं पता था, वो ऐसे जाया करती थी, ऐसे ऐसे जाती थी किनारे से। 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, बेचारी पसीने पसीने हो जाती थी। 2 किलोमीटर उसको चलना पड़ता था। एक चकोर जगह पर एक व्यक्ति मतलब अमृता डायगनली चलती थी, ठीक है। मैंने कहा अमृता, तुम चंद्रमुखी के घर जाती हो, यहां से काहे को जाती हो? तुमको 2 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो बोली कि सर हम क्या करें सर, अब ऐसे तो जाना पड़ेगा। हम बोले कि तुम शॉर्टकट जाया करो, ऐसे डायगनली जाया करो, डायगनली जाया करो। उसको हमारी बात समझ में आ गई। तो बोले कि हाँ सर, ये शॉर्टकट वाला तो बिल्कुल सही है, ये रास्ता आपने सही बताया। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है। राइट एंगल ट्रायंगल का जो डायगोनल होता है ना, वो √2 होता है। और √2 का मतलब जानते हो क्या होता है? √2 का मतलब 1.41 होता है। तो मैंने कहा काहे को 2 किलोमीटर जाती हो, ऐसे जाया करो 1 किलोमीटर, ठीक है। इतना आपको मीटर जाना पड़ेगा, इतना देखो इतना जाना पड़ेगा। पहले वो 2 जाया करती थी, अब इतना जाना पड़ा। तो कम जाना पड़ा कि नहीं? पहले तो बताओ कितना कम जाना पड़ा। पहले वो 2 किलोमीटर जाती थी, अब इतना जाती है, ठीक है। अब उसको इतना कम जाना पड़ा। देखो पहले इतना जाती थी, अब इतना जाती है, तो उसको इतना कम जाना पड़ा। उसने अपने आप को चलने से बचा लिया, कितना? इतना। और देखो ना, बड़ी अजीब सी वैल्यू है, 0.59, कटेगी भी नहीं किसी से। यहां पर लगभग भी लिखा हुआ है, 59-60 लगभग। इसको आप लोग 0.60 भी लिख सकते हो। लगभग लिखा हुआ तो लिख सकते हो ना, काटने में आसानी होगी। उसने लगभग अपने आप को चलने से बचाया, कितना? इतना। 0.60 इतना चलने से बचाया। पहले कितना चलना पड़ता था? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पहले इतना चलना पड़ता था, अब इतना चलने से बचा लिया। आंसर परसेंटेज में चाहिए, 100% से गुना कर दो। कौन से डर लगता है?
कोई बात नहीं, पॉइंट को हटा के नीचे भी 100 लिख दो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, काट दो, काटोगे तो 30 आ जाएगा। तो उसने अपने आप को चलने से बचाया 30%। 30% उसने अपने आप को चलने से बचा लिया। ठीक है मेरे भाई, उसने अपने आप को 30% चलने से बचा लिया। ठीक है ना मेरे भाई, सभी लोग कर लेंगे ना? उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? एक एक क्वेश्चन को मेरे दोस्त ऐसे ही जोड़ते चले जाओ, बहुत आसान होता है परसेंटेज। करोगे तो झोली भरोगे, नहीं तो वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। ठीक है भाई, आप देखो मैंने एक कहानी के जरिए आपको ये क्वेश्चन समझाया, उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिए, 10 साल में, साथियों 10 साल में एक कस्बे की जनसंख्या पहले कितनी थी? 1,75,000 थी। अब कितनी हो गई? अब वो बढ़ गई, अब कितनी हो गई? 2 लाख। साथियों 2,62,500 हो गई। पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई। जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 87,500 बढ़ गई। ऐसा कितने सालों में हुआ? तो जी ऐसा तो 10 सालों में हुआ। 10 सालों में पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई। साथियों 10 सालों में पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई। पहले कितनी थी? पहले 1,75,000 जनसंख्या थी, 10 सालों में इतनी बढ़ गई। आंसर किसमें चाहिए? परसेंटेज में। 100% से गुना करो। अब आप 2 जीरो को 2 जीरो से काटोगे, जीरो को जीरो से काटोगे, ये कटेगा तो 50 पे कटेगा। ठीक है, 50%, मतलब पॉपुलेशन 50% बढ़ गई। ऐसा कितने सालों में हुआ? सर जी 10 सालों में। लेकिन वो क्या बोल रहा है? प्रति वर्ष बताइए, एक साल में जनसंख्या कितनी बढ़ी? भाई जब 10 साल में 50%, तो एक साल में 5% पॉपुलेशन बढ़ गई है। एक साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है? 5%। ये मैं आपको खुद से बताऊं, मैं जब ये 70 क्वेश्चन कर लेता हूं तो कुछ रह ही नहीं जाता है। किसी भी बुक का कैसा भी क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, लेकिन इस पर मैं आपको 70 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इस पर मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन कराऊंगा। एक दिन में 20 से 25 करेंगे तो 4 से 5 दिन में हो जाएगा ये टॉपिक आप लोगों का। प्रमोद पीडीएफ तो डेली मिलता है भाई टेलीग्राम चैनल पर। कौन बोला कि पीडीएफ नहीं मिलता है? रोज मिलता है पीडीएफ। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। साथियों यहां पर देखिए, यदि एक टेलीविजन सेट पर बिक्री कर 7.5% से बढ़ाकर 8% कर दिया, तो 19,000 रुपए के टेलीविजन के लिए कितनी अतिरिक्त राशि देनी होगी? अब पता क्या था कि हमको ना टीवी का जरूरत था, हम मार्केट में गए। कब की बात है ये? इलेक्शन से पहले की बात है, अभी लोकसभा के चुनाव होने थे। तो बोला कि 19,000 का टीवी है, 7.5% टैक्स देना होगा। उस समय हमारे पास पैसा वैसा नहीं था, तो क्या करते, नहीं नहीं लिए। अब इलेक्शन खत्म हुआ तो लेने गए, अभी 3 दिन पहले ही। हम बोले कि भैया वो वाला जो टीवी 19,000 वाला टीवी दीजिए हमको। बोलेगा कि 8% टैक्स लगेगा। मैं क्या, अरे ये क्या बात हुई? जब पहले आए थे तो पहले बोले थे कि 7.5% टैक्स लगेगा, अब बोले कि 8% टैक्स लगेगा। बहुत नाइंसाफी है। ठीक है, तो अब देखिए आपको ये बताना है कि हमको कितना अतिरिक्त, कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा? देखो टीवी 19,000 का है, इलेक्शन से पहले टैक्स हमको 7.5% देना था, अब 8% देना है। टैक्स आधा परसेंट बढ़ गया, इसका मतलब आधा परसेंट हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 19,000 का आधा परसेंट, 19,000 का आधा परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। 19,000 का आधा परसेंट का मतलब 1/100। 2 जीरो को 2 जीरो से काटोगे तो 95 रुपीज हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मूड खराब हो गया, ठीक है नहीं? 95 रुपीज हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है भाई, सभी लोग कर लेंगे ना? अमृता तुम तो सोच रही होगी इतने की तो सर हम लोग रोज शाम को जलेबी खा जाते हैं। अमृता तुम्हारी बात अलग है, हम लोगों की बात अलग है कि नहीं? सही है भाई, सभी लोग कर लेंगे ना? सभी लोग कर लेंगे। 95 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और से देखिए इस क्वेश्चन को, यहां देखिए। अब देखिए ना एक बार इसमें क्या बोला इसने, इसने कहा
ए का x%, बी का y% के बराबर है। पहले इतना कर लीजिए आप लोग। इसने बोला ए का x%, परसेंटेज का मतलब 1/100। फिर बोला कि बी का y%, परसेंटेज का मतलब 1/100। बोलता है कि बराबर है। यही तो बोला, ए का x%, बी का y% बराबर है। अब क्या बोला भैया, बी का z% किसके बराबर होता है बताइए। परसेंटेज में आंसर चाहिए तो परसेंट रहने दो, परसेंटेज में आंसर चाहिए तो ये रहने दो। ठीक है, तो ये आपको बताना है, ये गिवन है, इसके बारे में बताना है। सो को सो से काट दो। देखो भैया, बी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो y को नीचे ले आइए। जब y को नीचे लाओगे तो यहाँ पर ax नीचे y, पर यहाँ पर बचेगा b। तो भैया b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू ax अपॉन में y। तो b का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ax नीचे y मल्टीप्लाई यहाँ पर z%। तो यही ना आंसर होगा, नीचे y होना चाहिए, ऊपर आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे y होना चाहिए। देखिए ना, नीचे y कहां पर है, ये रहा। ठीक है, अब आपको अगर ऐसी शक्ल बनानी है तो बना लो, क्या दिक्कत है। ए को यहां ले जाओ, जेड को यहां ले आओ, ये वो सब कर सकते हैं ऐसे में। देखिए ना, एक बार 2 गुना में 3 गुना में 5, आप 5 गुना में 2 गुना में 3 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है उससे। मल्टीप्लाई में चीजें आगे पीछे लिखी जा सकती हैं। अब देखिए ना, अब जेड को यहाँ लाओ, ए को वहां ले जाओ, ये वो सब सब चलता है, कर लोगे ना सभी लोग। बस वाई नीचे होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। सभी लोग कर लेंगे ना भाई, आसान है, अरे बहुत आसान है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बड़े प्यारे बच्चे हैं। ये वर्ड बोलना भी नहीं चाहिए, बड़े प्यारे बच्चे हैं, बड़ा अजीब सा लगता है ना। प्यार के बच्चे वैसे ही प्यारे होते हैं, बड़े क्यूट होते हैं, इनोसेंट होते हैं, ईमानदार होते हैं, है कि नहीं। यहाँ देखो, इसने क्या बोला कि सी की सैलरी बी से 20% ज्यादा है, और बी की सैलरी ए से 25% ज्यादा है। अब देखिए ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है। सी की सैलरी बी की सैलरी से कितना ज्यादा है भाई, माना कि बी की सैलरी सपोज करो कि 100 है, इसने बोला कि सी की सैलरी बी की सैलरी से 20% ज्यादा है। चलिए ठीक है। अब उसने बोला कि एक की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज्यादा है। रुकना एक बार, सी की सैलरी बी से 20% ज्यादा है, सी की सैलरी ज्यादा है, ओके। बी की सैलरी ए से 25% ज्यादा है, अच्छा बी की सैलरी 25% ज्यादा है, ओके। तो भाई देखिए, अब आप लोग क्या करोगे, ये 25% ज्यादा है, मतलब ये 125% है, तो ये 100% होगा। आप हमारी बात समझे कि नहीं। देखो, इसने क्या बोला, जो बी की सैलरी एक की सैलरी से 25% ज्यादा है, अगर ये 100% है तो ये 125% है। अगर 125% 100 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, है कि नहीं भाई। आप लोग डायरेक्ट अगर नहीं कर सकते तो ये ऐसा भी कर सकते हो, 25 से काटोगे 4, 25 से काटोगे 5, कैंसिल करोगे 20, 80, 80 आ जाएगा। देखो भाई, 80 का 25% यही होता है, 80 में 25% ज्यादा होना ये होता है, समझे कि नहीं। ठीक है, तो इसने यही तो बोला था ना भाई, इस बात को दोबारा से देखो। इसने बोला कि बी की सैलरी ए से 25% ज्यादा है, माना कि ए की सैलरी को 100% मानते हैं, तो ये 25% ज्यादा है, तो ये 125% है। 125% इसके बराबर, तो 100% किसके बराबर, ये मतलब हुआ। अब देखो आगे क्या बोलता है, सी की सैलरी एक की सैलरी से कितना परसेंट ज्यादा है, सी की सैलरी एक की सैलरी से कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है, किससे, ए से। ए बोले तो 80, कैंसिल करोगे तो 1/2, बोले तो 50% ज्यादा है। ठीक है ना भाई, सी की सैलरी एक की सैलरी से कितना ज्यादा है, 50% ज्यादा है। भाई ऐसे वाला क्वेश्चन पेपर में हर बार पूछा जाता है, ठीक है, इसको अच्छे से देख लो आप लोग। ठीक है ना मेरे भाई, नहीं तो कमबख्त एक नंबर, बेचारे बेचारे मासूम मासूम बच्चों का सिलेक्शन छीन लेता है। अनिल सही बोले ना हम।
पारो 1 नंबर की कीमत तुम क्या जानो। जिन लोगों का सिलेक्शन छूट जाता है उनसे पूछो। यहाँ पर देखो, कुछ बच्चे तो इतनी मस्ती में रहते हैं पता ही नहीं लगता उनको। टीचर ने बोला कि 5/3 से गुना करो, उन्होंने 3/5 से गुना कर दिया, नहीं पता लगता कई बार। ठीक है, गलती हो गई। तो ऐसी गलती कितने परसेंट हुई, ये वाली बात आपको बतानी है। अब बच्चे को बोला कि बेटा 5/3 से गुना करो, उसने 3/5 से गुना कर दिया। पहले तो ये देखो कि गलती कितना हुआ। भाई एलसीएम लोगे 15, यहाँ पर 25, यहाँ पर 9, पता लगा कि 16/15 की तो गलती हो गई। बच्चे को बोला कि 3/5 से गुना करो, उसने गलती में 3/5 से गुना कर दिया। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। अब गड़बड़ी कितने की हुई, इतने की गड़बड़ी हुई। 16/15 की गड़बड़ी हो गई। तो कितने से मल्टीप्लाई करने को बोला गया था, 5/3 से मल्टीप्लाई करने को बोला गया था। आंसर किस में चाहिए, परसेंटेज में। ठीक है, कर दो सिंप्लीफाई। ये जो 3/5 है ऊपर जाएगा तो, जो ये 5/3 है ऊपर जाएगा तो 3/5 हो जाएगा। 16/15 और ये साथियों 3/5, और ये बोले तो 100%। कैंसिल करोगे 20 पर कटेगा, है कि नहीं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 से काटोगे 4, 16 चौका 64% की गड़बड़ी हो गई। कितने की गलती हो गई, गड़बड़ी कितने की हुई, 64% की। साथियों 64% की गड़बड़ी हो गई। ठीक है, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है। गलती का भी अपना एक परसेंटेज होता है। आपने चाय पी रहे हो, चाय छूट गया हाथ से, कोई बड़ी गलती नहीं है। ठीक है, ऐसा हो जाता है कई बार। और जो परीक्षाओं के पेपर के समय में जो आप लोग टाइम वेस्ट करते हो, ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो देखो भाई, मैथ्स में तो 3/5 की जगह, 5/3 की जगह 3/5 लिखोगे तो गलती होगी ही होगी। चलिएगा, उसके बाद आगे देखिए। आज रात को अल्फाबेट पढ़ेंगे, जिन जो बच्चे पीआरटी के बच्चे हैं, जिसको रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग में अल्फाबेट पढ़ना है, तो भैया ABCD कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है तो याद करके आइएगा। ठीक है, ये चैप्टर पूरा ही करेंगे रात में। आज 9 बजे क्लास होगी, सभी लोग जो आ सकते हैं जरूर आइएगा। उसके बाद आगे देखिए, एक्स और वाई इन दो दर्जियों को उनका मालिक 550 रुपए देता है। ठीक है, तो एक मालिक है, एक्स और वाई दो टेलर हैं। ये मालिक है, ये एक्स और वाई उसके दो टेलर हैं, दो दर्जी हैं, एक्स और वाई। ये उनका मालिक है जो भी है। ठीक है, उनका मालिक है। उनको 550 रुपए देता है। उनको कितना पैसा देता है उनका मालिक, 550 रुपए देता है। एक्स को दी गई राशि का, वाई को दी गई राशि का 120% मिलता है। अगर वाई को 100% मिलता है तो एक्स को 120% मिलता है। यही तो बोला ना वो। यदि एक्स को वाई को दी गई राशि का 120% है, इसको अगर 100% मिलता है तो इसको 120% मिलेगा। ठीक है, तो वाई का हिस्सा बताइए। तो भैया इसको 20 से काटोगे 5, 20 से काटोगे 6, तो टोटल रेशो कितना होगा, 11। और टोटल अमाउंट कितना है, 550। साथियों टोटल रेशो 11, टोटल अमाउंट 550। एक बोले तो 50 के बराबर, और 5 बोले तो 250 के बराबर। तो वाई को कितना हिस्सा मिलेगा, 250। तो जिनका भी आंसर 250 है बिल्कुल सही है। साथियों जिनका भी आंसर 250 है ना, बिल्कुल सही है। सुनील, कैसे हो। सुनील, एक बात शेयर करें आपसे। बच्चा लोग हमारी क्लास को लाइक नहीं करता है, क्या करें भाई। सर आप पढ़ाते रहिए, जिसको करना है कर देगा, जो नहीं करेगा नहीं करेगा। हाँ ये बात भी ठीक है ना। सर आप सभी को लाइक करते हो ना। अरे बिल्कुल यार, हम तो सभी को बहुत लाइक करते हैं, और ये सब कुछ बच्चा लोग नहीं, सब नहीं, कुछ बच्चा लोग लाइक नहीं करता है। चलिए कोई बात नहीं। तो ठीक है भाई, जिनको लाइक करना है करिए, जिसको नहीं करना है तो कोई बात नहीं। हम तो फिर भी आपको लाइक करते रहेंगे, है कि नहीं। क्या करें, टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता ही ऐसा होता है। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 से 70 तक
साथियों 1 से 70 तक आप पहले नंबर लिखिएगा। नंबर लिखने के बाद उसमें देखिएगा 1 से 70 संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याएं एक या नो यूनिट, नो एक या नो यूनिट अंक में है। यूनिट अंक का मतलब होता है इकाई का अंक। आप जो नंबर लिखते हो ना, जो भी 1 से लेके 70 तक नंबर लिखे, तो यूनिट प्लेस पर 1 और 9 कहां कहां पर आता है ये बताइए पहले तो हमको। सर देखिए एक में आता है, एक 11 लिखेंगे उसमें भी इकाई के अंक पर एक आएगा, 21, 31, 41, 51, ठीक है, और 61, इनमें सभी में यूनिट प्लेस पर 1 आता है। और 9 कब आता है, 9 लिखेंगे तब 19, 29, 39, 49, 59, 69, 1 से 70 तक जब हम लोग काउंटिंग लिखते हैं तो भैया यूनिट प्लेस पर एक इसमें आता है, 9 इसमें आता है। ये टोटल कितना नंबर है देखना भैया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऊपर 7 नीचे 14, टोटल 14 नंबर ऐसा है जिसमें यूनिट प्लेस पर या तो 1 या फिर 9 आता है। कितने में से, 70 में से 14 नंबर ऐसा है। आंसर किस में चाहिए, परसेंटेज में। काटोगे 5, 5 से काटोगे 20% नंबर ऐसे हैं। 20% नंबर ऐसे हैं जिसमें यूनिट प्लेस पर या तो 1 आता है या फिर 9 आता है। कर लोगे सभी लोग। चलिए इस पर साथियों 100 क्वेश्चन करेंगे, जमे रहिएगा। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। इस पर 100 क्वेश्चन अगर परसेंटेज के लगा दिए ना आप लोग, तो कहीं से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। उन 100 क्वेश्चनों को अच्छे से कर देना, पीडीएफ भी हमसे ले लीजिएगा, आप नोट्स बना लो बस, ठीक है ना। यहां देखो अब इसने क्या बोला, √2x, √2x का मतलब मल्टीप्लाई 5, परसेंटेज का मतलब 1/100, ठीक है। का मतलब मल्टीप्लाई होता है, परसेंटेज हटाओ 1/100 लगाओ, और यहां पर भाई देखिए ना ये पॉइंट है, पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे, 1/100 लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसमें जो ई वाला एक्स आपको दिखाई दिया है ना, इसका मतलब आपको बताना है। इनको तो कैंसिल कर दो भाई। अच्छा एक बात बताएं आपको, कभी भी बीच में इक्वल हो तो नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर काटना होता है। डायरेक्ट ऐसे काटा करो, हम तो इससे काटते हैं भाई। देखो कभी भी बीच में इक्वल का साइन हो तो नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर काटिए, ठीक है। मान लो कि इस तरफ काटना होता है तो ऊपर नीचे काटेंगे अपन, है कि नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1 है, 5 गुना में है तो इधर को जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। चलिए अब हमारा x कहां पर बंद है, रूट में बंद है। रूट को कैसे हटाएं, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे। स्केयरिंग बोथ साइड करोगे भाई, दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे तो ये लो रूट भी हट गया, तो क्या हुआ 2x बोले तो 1/25 हो जाएगा। 5 का स्केयर 25, 2 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 1/50 हो जाएगा। 1/50 को क्या बोलते हैं भैया, 1/50 को बोलते हैं 0.02। तो x का वैल्यू क्या हुआ 0.02। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई, सभी लोग कर लेंगे ना। चलिए बहुत बढ़िया। चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी नजर के बिल्कुल सामने। अगर किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को संभाल लिया, क्या बोलते हैं उसको, जस्सी जैसा कोई नहीं। बहुत बढ़िया, उस बच्चे जैसा कोई नहीं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखो आप भी प्यारे, क्वेश्चन भी प्यारे, दीपक सर भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो बताओ सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, एकदम होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि एक संख्या का 26%, एक संख्या बोले तो x मान लो, ठीक है ना, एक संख्या x है, उसका 26%, 26 परसेंटेज का मतलब 1/100। एक संख्या का 26% के का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई के का मतलब मल्टीप्लाई 3/7, 3/7 का मतलब फिर मल्टीप्लाई 25%, 25% मतलब 1/100, बोलता है कि 136.5 है। पॉइंट को हटाकर नीचे 10 लिख दो, पॉइंट को हटाकर नीचे 10 लिख दो। जैसा जैसा बोला वैसा वैसा लिख दिया, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, सुनो, करना क्या है इसमें, करना कुछ है ही नहीं। देखो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 पे कटेगा, जीरो को जीरो से काट दो, ठीक है।
दो से काटोगे दो, दो से काटोगे 13 होगा, और कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो भैया देखो आप एक काम करो, 13 से काटो, बराबर का साइन है ऊपर ऊपर काट दो, 13 एकम 13, जीरो 13 पंजे 65, 3 से काटोगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर सब कट गया, नीचे 2 सत्ता 14, 14 की 10 से गुना करोगे 140, नीचे बचेगा 140, और यहां पर बोले तो 35 बच जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे साथियों, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 35 0 0, 35 चौका 140, 14 35 से कम 35 और 14 49 हो जाएगा। तो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4900, 4900 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हो भाई सभी लोग? सभी का आंसर ये? अरे यार दिल जीत लेते हो आप लोग। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर दिल कैसे जीता जाता है। मैंने उनको कहा यार 12 बजे की क्लास में आओ, 12 बजे की क्लास में आओ, फिर बताएंगे ऐसे दिल जीता जाता है। टीचर से पहले आंसर दे दो, क्या बात है, मौज कर दिया आपने। चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का देखिएगा, यहां देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए एक बार। राम और श्याम की जो टोटल सैलरी है वो 12,000 है। राम अपनी सैलरी का 80% खर्च करता है, श्याम अपनी सैलरी का 90% खर्च करता है। यदि दोनों का जो सेविंग है ना वो बराबर है, सेविंग। अच्छा एक बात बताओ भाई, राम हुआ श्याम हुआ, सैलरी तो सभी की 100% होती है कि नहीं? कोई भी इंसान होता है उसकी सैलरी क्या होती है? 100% होती है। देखो ये राम है, ये श्याम है। राम की सैलरी 100%, राम ने 80% खर्च कर दिया, 20% सेविंग किया, 20% सेविंग किया। ठीक है, श्याम ने अपनी सैलरी का 90% खर्च किया तो 10% सेविंग किया। कैंसिल करोगे भाई 2:1 आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। ये उनकी सेविंग का रेशो है। ठीक है ना? और सेविंग कैसे है? बराबर। अभी भी क्वेश्चन के अंदर बराबर दिखाई दे तो तुरंत क्या करोगे? क्रॉस। कभी भी बराबर वाली वर्डिंग यूज हो जाए, कभी भी बराबर की बात करे, तुरंत क्रॉस कर दो, तुरंत क्रॉस करोगे। अब क्या करोगे भाई, उनका सैलरी कितना था? 12,000। अब 12,000 को 1:2 में बांट दो, 12,000 को 1:2 में बांटोगे, एक और दो तीन, तीन 12,000 के बराबर, एक 4,000 के बराबर, और दो बोले तो 8,000 के बराबर। अब आप लोगों को चेक कराते हैं, देखिए एक बार। राम की सैलरी 4,000 है, उसने 20% सेविंग किया, 20%, 4,000 का 20% होता है 800 रुपए सेविंग कर दिया। श्याम की सैलरी कितनी है? 8,000, उसने 10% सेविंग किया, 8,000 का 10% कितना होता है? 800 रुपया। बताओ दोनों का सेविंग बराबर है कि नहीं? दोनों का सेविंग बराबर है कि नहीं? तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही है। पूछा क्या था? श्याम की सैलरी बताओ। श्याम की सैलरी 8,000, 8,000 ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। कुछ बच्चा लोग बोले कि 4,000 आंसर होगा, 4,000 आंसर नहीं होगा भाई, 8,000 आंसर होगा। मैंने प्रूफ करके बता दिया है। 8,000 का 10% सेविंग करता है, मतलब 800 रुपए सेविंग करता है। श्याम की सैलरी 4,000 है, वो 20% सेविंग करता है, 4,000 का 20% 800 होता है। बताओ दोनों का सेविंग बराबर है कि नहीं? तो श्याम की सैलरी कितनी हुई? 8,000, ई ऑप्शन होगा। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया है, बहुत नाइंसाफी है। कर दोगे सभी लोग? सभी लोग कर लेंगे ना भाई? माना कि क्वेश्चन छोटा था, अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दूसरे तरीके से बताइए। रंजना कुमारी, पिताजी का नाम? पिताजी, अच्छा पिताजी एसपी हैं, ओके, उनको बता दोगी। हम आपको दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, देखो राम 20% सेविंग करता है। देखो राम अपनी सैलरी का 80% खर्च किया तो 20% सेविंग किया। राम ने 20% सेविंग किया, श्याम ने 90% खर्च किया तो 10% सेविंग किया, श्याम ने 10% सेविंग किया, उनका सेविंग बराबर है। राम अपनी सैलरी का 20% सेविंग करता है, श्याम अपनी सैलरी का 10% सेविंग करता है, और उनका सेविंग क्या है? बराबर है। परसेंटेज को परसेंट से काट दो, जीरो को जीरो से काट दो। एक काम करो, यहां पर क्या है? 2R, यहां पर क्या है? 1S।
एक काम करो भाई, आपको उनकी सैलरी निकालनी है तो एस को यहां लाओ, 2 को वहां ले जाओ, आर एस 1 2, ठीक है। राम की सैलरी का एक हिस्सा, शाम की सैलरी का 2 हिस्सा, 1 और 2 कितना हुआ 3, टोटल सैलरी कितनी हुई 3, और वो किसके बराबर है 12,000 के बराबर। टोटल रेशो कितना है 3, वो 12,000 के बराबर, एक 4,000 के बराबर, एक 4,000 के बराबर, और 2 8,000 के बराबर। तो शाम की सैलरी कितनी होगी 8,000। अब ऐसा कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसे वैसे जैसे मन करता है कर लो यार, उससे क्या फर्क पड़ता है, समझ होनी चाहिए। सर ये जो बराबर की बात हो तो क्रॉस करते हैं, हाँ स्नेहा बराबर की बात हो तो क्रॉस करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने यहां पर क्रॉस नहीं किया था, यहां पर भी तो क्रॉस किया है, नजरिया बदल गया था। देखो जब 2 उधर गया है ना, 2 उधर गया और एस इधर आया तो ये क्रॉस नहीं हुआ था, ये भी क्रॉस हुआ था यहां पर। भाई देखिए ना, देखो आपने 2 वहां ले गए, आप एस को यहां लाए तो ये क्रॉस नहीं हुआ था, ये भी क्रॉस हुआ था। उसमें क्रॉस यूं कर दिया था, है ना, इसमें यूं और यूं कर दिया। क्वेश्चन में यूं 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 होता रहता है, ये सेम होती है सारी चीजें, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं दूसरे तरीके से बताओ, ये लो दूसरा तरीका, क्रॉस तो मेरे भाई यहां पर भी तो किया था, एस को यहां लाए, 2 को वहां ले गए, तो ये भी तो क्रॉस था ना। चलिए ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। इसने बोला कि x का 8%, x का 8%, वो क्या है y का 4%, बोलता है कि आपस में तो दे ही रखा बराबर है। तो भाई इसमें क्या करना है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। देखो परसेंट को परसेंट से काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये था, आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, काहे को काटा बेटी, ये सब काहे को करना था। x का 8% y का 4% बराबर है, x का 20% y के कितने परसेंट के बराबर होगा। अच्छा एक बात बताओ, आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब क्वेश्चन देखने के बाद कुछ कुछ तो होता होगा, ऐसी बात थोड़ी ना है, क्वेश्चन देखने के बाद कुछ भी ना हो तो फिर तो बेकार ही है कि नहीं। आप यूं देखो कि जो वैल्यू y के साथ बैठी है वो इस वैल्यू का आधा है, जो वैल्यू y के साथ बैठी है वो इस वैल्यू का आधा है। तो जो वैल्यू y के साथ बैठेगी वो इसका आधा होगा, 20 का आधा 10%, तो आपको इसके बारे में तो बताना है, इसको सही करके लिख दो, y गुना में 10% का मतलब 1/100 होता है, कैंसिल करोगे y/10, बस इतना ही तो करना था, काहे को चक्कर में फंस गए आप, कर लोगे ना मेरे भाई सभी लोग। आप ये देखो ना कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, जो वैल्यू y के साथ बैठी है वो इस वैल्यू का आधा है, तो 20 का आधा 20 10 होगा। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक रूप में, छोटे रूप में, लघु रूप में, ठीक है। तो बस ये आंसर हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर देखिए एक नंबर है, उसका 12.5% 20 है, तो उस नंबर का 60% बताइए कितना होगा, बताइए 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 60% कितना होगा। देखो सर 12.5% का मतलब होता है, सर जिन्होंने टेबल याद किए उनको तो पता ही होगा, बिल्कुल पता होगा, 12.5% का मतलब 1/8 होता है, 12.5% का मतलब 1/8 होता है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताई थी, 2-3 दिन पहले, बेटा आधा, डेढ़, ढाई, 3.5, 12.5 की टेबल याद कर लो। 12.5 की टेबल पता है कहाँ याद, कहाँ जरूरत पड़ती है, किलोग्राम वाले क्वेश्चन में। देखो 12.5 का मतलब होता है आध पाव, 125 ग्राम, उसका दुगना करोगे 1 पाव, ठीक है। 12.5, 25, 37.5, 50 का मतलब होता है आधा किलो, ठीक है। 62.5, 75, 87.5, 100, तो ये 12.5 की टेबल बहुत जगह हेल्प करेगी आपको। इसका मतलब ये हुआ कि देखो भाई सुनो, अगर ये परसेंटेज हटाना होता, परसेंटेज हटाओ, 1/100 लगाओ,
इसका मतलब है कि 12.5 का मतलब 1 है, 100 का मतलब 8 है। अब 12.5 थोड़ी डिफिकल्ट वैल्यू है, तो क्वेश्चन भी डिफिकल्ट होगा। अगर 12.5 को लेके चलोगे तो क्वेश्चन डिफिकल्ट बनेगा। अगर 12.5 को 1/8 लिखोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे? 8 में 1 जोड़ना, 1 घटाना आसान होता है। अब 100 में 12.5 जोड़ना घटाना ये डिफिकल्ट होता है कि नहीं? बात को समझने की कोशिश करो। अब इसने बोला कि टोटल में ये 12.5 है, ये एक कहां से बनकर आया था? 12.5 का मतलब 1 है, 100 का मतलब 8 है। तो बोलते कि 1/20 के बराबर है, 1/20 के बराबर है, तो ये 20 गुना, तो ये 20 गुना करोगे तो 160। तो एक्चुअल में ना ये 100% जो टोटल सैलरी है वो 160 है, 160। तो का मतलब 8 यूनिट, 8 का मतलब 160। ये जो टोटल सैलरी है ना, इसका 60% आपको बताना है। 160 का 60% 96 आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कर लोगे आप लोग? जब भी जो मिक्स्ड फॉर्म में जब ऐसी वैल्यू डिफिकल्ट वैल्यू आ जाए, 66 से 2/3, 33 से 1/3, ठीक है ना, और 14 से 2/7, ऐसी डिफिकल्ट वैल्यू आ जाती है, आप उससे बचने का, क्वेश्चन को आसान करने का सबसे खूबसूरत तरीका होता है कि आप उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो। जैसे फ्रैक्शन में चेंज करोगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हाँ, सिंपल वैल्यू हो, 20% है, 10% है, 15% है, 25% है, सिंपल वैल्यू है तो डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ये समझदारी, ये चीज अगर किसी बच्चे के अंदर आ गई ना, मुझे नहीं लगता कि उसको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता होगा, वो डायरेक्ट बता देगा एकदम। कुछ आप लोग देखते हो ना, कुछ बच्चे एकदम 10-15 सेकंड में आंसर बता देते हैं, उनको पता होता है। अब 100 के अंदर 12.5 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। वो क्या करते हैं, फिर इसको इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर वैल्यू सिंपल हो तो यहां से आंसर निकाल लो, वैल्यू डिफिकल्ट आ जाए तो फ्रैक्शन बना के आंसर निकाल लो। बस यही बात अगर बच्चे की समझ में आ जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। आगे देखिए, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े तो संख्या प्रकट होती है। अब देखिए ना एक बार आप लोग, अब सभी को पता है कि 75% में अगर 25% जोड़ दें तो संख्या 100% प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम मनप्रीत से पूछे थे कि मनप्रीत एक बात बताओ, मनप्रीत कहती है कि सर 75% में 25% जोड़ेंगे तो 100% होगा। तो भाई मनप्रीत की बात गलत थोड़ी ना है, बिल्कुल सही बोली है वो, है ना। अभी क्वेश्चन की बात देख लो, बोलते हैं कि 75% में 75 जोड़े। तो आप लोग अब यहां देखिएगा ना, एक बार यहां देखिए, स्टेटमेंट ने क्या बोला कि 75% में अगर 75 जोड़ते हैं तो भी तो 100% होता है। ये स्टेटमेंट से ये वाली बात मैंने ली, और ये मनप्रीत की बात है। अब देखिए ना, आप यहां देखो, ये चीजें बराबर हैं, ये बराबर हैं, तो क्या ये बराबर नहीं होंगी? होंगे ना। सोनू मोनू के बराबर, मोनू जोनू के बराबर, तो जोनू सोनू के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25% 75 के बराबर है। ठीक है, आपको संख्या बतानी है 100% किसके बराबर होगा। जब ये 3 गुना, तो ये 3 गुना 300 होगा। यूं भी कर सकते हो, ये 4 गुना तो ये भी 4 गुना। अरे कैसे भी कर लो यार, बहुत आसान होता है मैथ, कैसे भी कर लो। तो फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 300। ठीक है ना मेरे भाई, जो जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए, एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से पॉजिटिव फीलिंग आती है, आंसर जल्दी आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, आओगे ना रात में 9 बजे, चले आइएगा टीचिंग परीक्षा यूट्यूब चैनल पर, अल्फाबेट पढ़ेंगे। पीआरटी वालों, 12 नंबर की रीजनिंग आती है भाई, और बेसिक चैप्टर है अल्फाबेट, और याद करके आइएगा। क्या याद करके आओगे? 13 नंबर पे एम होता है, 17 नंबर पे क्यू होता है, 21 नंबर पे क्या होता है? यू होता है, एल 12 नंबर पे होता है, 19 नंबर पे आर होता है, पी 16 नंबर पे होता है, और 11 नंबर पे के होता है, जी 7 नंबर पे होता है, 24 नंबर पे एक्स होता है। तो ऐसे में याद करके आइएगा, ओके। तो चीजें और जल्दी आपको समझ में आ जाएंगी। चलिएगा, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ देखिए साथियों, एक पेंसिल का प्राइस, भाई एक मिनट रुकना, भाई 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग।
तो ठीक है मेरे भाई, एक क्वेश्चन और देख लो। एक पेंसिल के प्राइस में 16 से ही 2/3% की कमी होती है, ठीक है। अब सभी बच्चों ने देख लिया होगा, और ये बाप रे बाप कितनी टफ वैल्यू दे दी उसने, बच्चों की जान लेंगे क्या। अब इस वैल्यू क्वेश्चन को आसान करने का तरीका होता है कि इसकी फ्रैक्शन बना दो। 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6। क्या होता है? 1/6 होता है। अब क्वेश्चन इससे सोल्व मत करो, इससे सोल्व करो, क्योंकि ये आसान वैल्यू है। 6 में 1 जोड़ना घटाना आसान है, ये मुश्किल वैल्यू थी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि ये 1 है, जो परसेंट का मतलब 100, ये 100 है, ये 100 है नीचे वाली वैल्यू। अब एक काम करो, फ्रैक्शन लिखने के बाद अब पढ़ो। पेंसिल के प्राइस में 16 से 2/3% की कमी होने पर प्राइस 3 रुपए कम हो जाता है। मतलब 6 में 1 की कमी होने पर टोटल प्राइस पहले कितना था? 6। 1 की कमी होने पर, 1 की कमी होने का मतलब 3 रुपए कम हो गया है। 1 3 के बराबर, तो ये आपका 18 के बराबर होगा। मतलब ये कि पेंसिल पहले 18 की थी, अब 3 रुपए कम हो गया। पेंसिल 18 की थी, 3 कम हो गया, तो नया प्राइस कितना होगा? 15। पेंसिल का नया प्राइस कितना हो जाएगा? 15। देखो कितना आसान हो गया। अब सोचो अगर इससे करते तो बाप रे बाप, बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, सभी लोग समझ गए ना? अब फ्रैक्शन का मतलब समझ गए ना? फ्रैक्शन क्वेश्चन को आसान बनाता है। जब आपको फ्रैक्शन पता होंगी तो मन ही मन में कर लोगे। 1/6, 6 का मतलब 3, 6 का 1 का मतलब 3, 6 का मतलब 18, 18 के ऊपर 3 कम होना 15, आंसर मन ही मन में कर लोगे, है क्या नहीं? तो लिखना भी नहीं पड़ेगा पेपर में। तो इसलिए कहता हूं कि जो टेबल है उसको अच्छे से याद करिए आप लोग। यहां देखिए, 40 का 15%, मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। आप एक काम करिए, मैं आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, ठीक है ना? उनके आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25। आप इन 4 क्वेश्चनों को करिएगा। और वैसे हम कल जब करेंगे ना, तो 22वें क्वेश्चन से 21वें क्वेश्चन से कल करेंगे अपन लोग, ठीक है ना? तो रोज 20 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, इतना काफी है। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन करिएगा 25 तक। फिर मिलते हैं आप लोगों से कल दोपहर 12 बजे। और आज जिनको अल्फाबेट पढ़ना है तो वो अल्फाबेट की क्लास में जरूर आइएगा। अल्फाबेट पढ़ेंगे आज हम लोग। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, करते रहिए प्रैक्टिस। और कब आप लोगों का मैथ्स रीजनिंग बेहतरीन हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। और जब जिस बच्चे का मैथ और रीजनिंग बढ़िया होता है ना, उसको सब कुछ होने लगता है। उसको होने लगता है कि इस बार सिलेक्शन होगा ही होगा, कंफर्म है। उसके चेहरे पर एक चीज बताऊं, खास बात होती है। जिस बच्चे के चेहरे पर मैथ, जिनका मैथ और रीजनिंग अच्छा होता है, उनके चेहरे पर एक अलग प्रकार की खुशी होती है। वो चीजें तो सभी लोग कर लेते हैं। जब मैथ रीजनिंग भी उसका बढ़िया है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। इस बार सिलेक्शन पक्का। उनके चेहरे पर अलग ही प्रकार की मुस्कान, खुशी आपको देखने को मिल सकती है। तो लीजिएगा, आप लोग इन चीजों को अच्छे से कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से आज रात 9 बजे टीचिंग परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। मैं सभी का वेट करूंगा, उम्मीद करता हूं कि सभी लोग आएंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को करते रहिए, एक एक चैप्टर को नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। अभी आपके पास समय है, और आपको यह भी पता है कि 1.5 लाख से ज्यादा वैकेंसी इस बार आप लोगों को देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलिएगा भाई, बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।